भक्तों के जीवन में भारी विपत्तियों का सामना करना होता है। क्यों? पापियों को तो ऐसा नहीं देखा जाता जैसा भक्तों को विपत्ति, क्योंकि इनका आखिरी जन्म है, अनंत जन्मों का हिसाब पूरा करना है। इसीलिए लोग डर जाते हैं कि भक्त होते हुए इनको इतना कष्ट, इनकी इतनी विपत्ति, तो मेरे तो आचरण ही ऐसे नहीं, जब इनके भजन का प्रभाव इनको सुखी नहीं कर सकता तो मेरे को क्या सुखी करेगा। तो ये अज्ञान है। भक्त को जो सुख प्राप्त है और प्राप्त होगा वो त्रिकाल में किसी अन्य साधना वालों को भी प्राप्त नहीं होता। फिर विषयी पुरुषों की तो बात है, तुम उन्हें सुख समझ रहे हो। जो अच्छे से अच्छे पदार्थ खाने के बाद 6 घंटे के बाद मल बन जाता है, चाहे जितना सुंदर पेय हो, मूत्र बन जाता है, और ऐसे थैले में, ऐसे शरीर में राग करना, ऐसे शरीरों में सुख भोग करना कौन सी बुद्धिमानी है? कौन सा सुख है जो तुम्हें तृप्त कर पाया अब तक? महाभाग्यशाली जन है जो विवेक का आश्रय लेकर इस व्यवहार प्रपंच को करते हुए निरंतर भजन परायण, जिसका जीवन भगवान में समर्पित है, ऐसा चमत्कार प्रकट होता है आंतरिक। ये बाह्य मायाकृत है, वो किसी साधना से नहीं, क्योंकि साधन पक्ष भी देखा, कृपा पक्ष भी देखा। जब किसी भक्त का किसी परिवार में अवतार होता है, अवतरण होता है, जन्म होता है, तो वहां विध्वंस लीला प्रारंभ हो जाती, विनाश लीला। इससे प्रायः संसारिक लोग समझने लगते हैं बड़ा मंगल हुआ। जैसे गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो प्रादुर्भाव होते ही मां पधार गए। मतलब इतना प्रबल कृपा वपु भक्त है कि प्रकट होते हुए इस माता को परम पद में, एक दिन के लिए भी हम मृत्यु लोक में नहीं रहना, तुमने मुझे जन्म दिया सीधे परम पद में। संसार क्या देखता है? जन्मते ही मां को खा गया। संसार का स्वरूप अलग है। दासी ने, पिता तो नफरत ही करने लगे थे गोस्वामी जी के। जब दासी ने धाय मां ने पाला, वो भी पधार गई। अब तो लोग तुलसीदास जी को देखना पसंद नहीं करते थे कि इतना भागी है कि जो इसे थोड़ा भी प्यार करे उसके यहां अमंगल हो जाता है। ज्यादा दिन सेवा नहीं करनी पड़ी, परम पद पहुंचा दिया धाय मां को भी। ऐसे ही जो इहलोक परलोक के सारे भोगों का प्रभु में समर्पण कर देते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी विशुद्ध कृपा होती कि बिना साधन के पूरे का पूरा परिवार परम पद का अधिकारी हो जाता है।